ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी। देखेंगे कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, और साथ ही साथ कल यानी कि 28 अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा चीजें ये वीडियो में हम देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक्सक्यूज मी। ओके, तो निफ्टी से ही चालू करेंगे और एक आध चीज़ बैंक निफ्टी का भी मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ जो चीज़ मुझे आप लोगों के साथ बोलना था कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा वॉलटिलिटी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का एस्केलेशन। वाई आप हम सबको पता है, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन आल्सो दैट टेरर अटैक इतना इतना वाहियात चीज़ था वो। तो एनीवे जवाब तो मिलना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे वॉलटिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ये वाला चीज़ें तो आराम से देखेंगे। वोलेटिलिटी अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है तो पुट साइड पे ज्यादा फोकस करेंगे। याद रखिए, इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो पुट साइड में आपको मजा ज्यादा आएगा, इंडिया विक्स घटेगा तो भी पुट साइड में ही आपको मजा ज्यादा आएगा। विक्स के साथ विक्स जब हलचल करता है, अनसर्टेनिटी जब बढ़ता है, तब कॉल साइड पे या फिर लॉन्ग साइड पे ट्रेड करके रिस्क और साथ ही साथ रिवॉर्ड भी घट जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है एंड मजा भी थोड़ा बहुत घट जाता है। ठीक है, तो उस साइड उस केस ऑफ सिचुएशन पे जहां पे अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए। ओके, अच्छा। वीकली कैंडल कैसा क्या आया है, काइंड ऑफ ऊपर से एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार कैंडल आया है। कोई इसको ग्रेफस्टोन डोजी भी बोल सकता है, कोई इसको स्प्रिंग टॉप भी बोल सकता है। स्प्रिंग टॉप बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, स्प्रिंग टॉप भी जैसा भी बोल सकता है, पिन बार बोल सकता है, बहुत सारा चीजें बोलने को तो है ही, बहुत कुछ है। बट सीधी सी बात है, अगर कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते तो बहुत अच्छा खासा हायर लॉन्ग शेडो आया है, बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मतलब सेलर्स ने थोड़ा बहुत ग्रास्प किया है। अब मार्केट नीचे की तरफ नेक्स्ट वीक को बहुत स्मूथली नीचे की तरफ आ सकता है। अगर हम वीकली देखते हैं तो ये वीक का लो जैसे तोड़ेगा, मोमेंटम हमें डाउन साइड को देखने को मिल सकता है। बट याद रखिए, दिस इज वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल का लो तोड़ने के बाद 1 मिनट पे मोमेंटम नहीं होगा। तो डोंट थिंक कि वीकली कैंडल का लो तोड़ रहा है 1 मिनट पे जाके वहां पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं। हायर टाइम फ्रेम के साथ कौन सा टाइम फ्रेम कंफर्टेबल होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 15 मिनट एंड 1 मिनट कंफर्टेबल है, कंपेटेबल भी है, कंफर्टेबल भी है। अब 1 आवर के साथ कौन सा कंपेटेबल होता है, 1 वीक के साथ कौन सा कंपेटेबल होता है, यही सारा चीज तो हम डिस्कस करते हैं हमारे प्रोग्राम पे, जो सारा चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है। इसके नीचे निकलते ही हमें मार्केट में एक बार डाउन साइड का लेवल्स ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। एडवांस कैंडलस्टिक का चैप्टर ढूंढिए और जाके देखिए ग्रीन कलर का अगर हमें शूटिंग स्टार मिलता है तो कौन सा ज्यादा इसके नेक्स्ट कैंडल कौन सा होने पे हमें कंफर्मेशन डबल मिलता है, जरूर देखिएगा। नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट जरूर एक बार जाके एडवांस कैंडलस्टिक का चैप्टर देखिएगा। ओके, ये था वीकली। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ डाउन साइड का वीक ये वाला हफ्ता। अच्छा, डेली में जाके एक बार देखेंगे तो डेली में लास्ट डे हमने एनालिसिस पे डिस्कस किया था, कभी भी लास्ट डे का लो को तोड़ नहीं पा रहा निफ्टी 10-12 दिन से। लास्ट डे जैसे लो तोड़ा, फ्राइडे में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। फ्राइडे का मार्केट वॉज ब्यूटीफुल मार्केट, आप सब ने यहाँ पे पैसा कमाया होगा, बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स काम किया है। अच्छा, अब आगे के लिए कैसे प्लान आउट करूंगा मैं एक बार मैं बता देता हूँ। वीकली का डिस्कस हो गया, अब थोड़ा सा 28 अप्रैल यानी कल के लिए मार्केट में मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये चीज को हटाएंगे, ये दो चीज रहेगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1 आवर से मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ओके, 1 आवर का कैंडल में अगर हम देखते, 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम देखते, जो पहले के टाइम पे काइंड ऑफ अगर आप जाके देखोगे ना, देखो प्राइस हमेशा लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। पहले के टाइम पे ट्रेडिशनली जो एक ये सपोर्ट था, ट्रेडिशनल सपोर्ट एरिया था, फिर वो रेजिस्टेंस एरिया बना, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस एरिया बना, फिर रेजिस्टेंस एरिया बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना। तो ये एरिया बहुत ट्रेडिशनली एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको तोड़ेगा तो ये आने वाले टाइम पे हमें अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हम देखते, 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये स्विंग पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ओके, ये वाला स्विंग पे मार्केट पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इसके ऊपर निकलते ही बहुत लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, मैं एब्सोल्युटली नहीं सोचूंगा। लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से शॉर्ट करने का जगह बहुत अच्छा खासा ओपन हुआ है। ऊपर में एफवीजीज भी पड़ा हुआ है, ये अच्छा खासा एफवीजी एरिया मुझे दिख रहा है। तो अगर इनकेस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये एरिया मेरे लिए शॉर्टिंग का हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया मेरे लिए बहुत स्मूथली, एक्सक्यूज मी, सेलिंग एरिया हो जाएगा। तो मार्केट मार्केट अगर मंडे के सेशन में यानी कि 28 अप्रैल को कहीं भी फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप अप ये जोन के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर वो अपसाइड जाता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, मेरे लिए पहला कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट ये वाला एरिया के आसपास जाएगा, एफवीजी के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। अगर ये बीच में ओपन होकर अपसाइड की तरफ वो रवाना होता है, ठीक है, ये अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद यहां से रिएक्शन दिया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से एक बार अपसाइड ये वाले जोन से एक बार ट्राई करना पसंद करूंगा। ये वाला जोन तो है ही है, साथ ही साथ ये वाला जोन से एक बार मैं ट्राई करना पसंद करूंगा। ये भी मिस हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पता है मैं 2 बार से ज्यादा कंटिन्यूअसली गलत होना पसंद नहीं करता हूं, तो मैं वहां पे ट्रेड छोड़ दूंगा। जैसे लास्ट डे में हमें गलत होने का मार्केट मौका ही नहीं दिया, एक बार में सही कर दिया, ब्यूटीफुली मोमेंटम दे दिया। तो कल को भी अगर देगा, मंडे को मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, क्या वो डायरेक्टली नीचे आता है या रुक रुक के नीचे आ रहा है? अगर वो डायरेक्टली रुक रुक के नीचे आ रहा
है तो यहाँ से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब देखा जा सकता है। ग्रैब ओपन होके ग्रैब होने के बाद ऊपर से मैं सेल ऑन राइज ही करना पसंद करूंगा। कहाँ तक? पहला टारगेट 660 और फिर माफ कीजिए, आई कैन नॉट से डायरेक्टली लेवल्स, पहला टारगेट ये वाला जोन और उसके बाद ये वाला राउंड नंबर के एरिया तक, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। इनकेस अगर रुक रुक के नीचे आया तो ग्रैब करके ऊपर से शॉर्ट। अच्छा, इनकेस अगर डायरेक्टली नीचे आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो यहाँ पे मैं ग्रैब मतलब अच्छा बेटर ग्रैब रहेगा। ऊपर से शॉर्टिंग का जोन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। मतलब अगर रुक रुक के नीचे आ रहा है तो ये वाला जो ग्रैब होगा ना, ये थोड़ा लो प्रोबेबल ट्रेड है। मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम में एक बार छोटा मोटा किया जा सकता है, बट ठीक है, अगर आप नए मेंबर्स हो तो डोंट डू दैट। ऊपर से शॉर्ट सेल ऑन राइज ही बेटर रहेगा। बट अगर डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक बार स्मूथ ग्रैब मिल सकता है। तो वो स्मूथ ग्रैब कहाँ तक जाएगा वो फिर बोलना मुश्किल है, बिकॉज डायरेक्टली आया है ना, वो कहाँ तक रुकेगा। अगर कोई एफवीजी दिखा तो ठीक है, नहीं तो डे हाई का लिक्विडिटी पे हम देख सकते हैं। अदरवाइज वहां पे भी अगर नहीं रुका तो ये वाला जगह से देखना पड़ेगा। बट उस सिचुएशन पे जो ग्रैबिंग साइड का ट्रेड है वो स्मूथ आ सकता है अगर डायरेक्टली नीचे आएगा। अदरवाइज रुक रुक के अगर आता है तो ग्रैबिंग साइड का ट्रेड तो मिल तो सकता है, बट ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड बेटर मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर के नीचे और ऊपर का। यही चीज मैंने मतलब एडवांस में हमने ये आज डिस्कस किया है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो डाउट सेशन में, तो याद रखिए चीज को। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होना है, कहाँ पे ट्रेड करेंगे। अच्छा, ओपन कहाँ पे हो रहा है? सपोज गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे? अगर ये जोन के आसपास डायरेक्टली ओपन हो रहा है, मैं यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप। लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर्स, लोअर टाइम फ्रेम में रिजेक्शंस, कुछ भी मेरा कुछ भी मेथड्स आ जाएगा, मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। शॉर्ट कर देंगे। अगर शॉर्ट करने के बाद पीडीसी तक आता है तो एक बार बुक करके फिर ऊपर से शॉर्ट किया जा सकता है। इनकेस अगर शॉर्ट करने के बाद वो ये एरिया को सपोर्ट बनाता हुआ फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, डे हाई को तोड़ते ही मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। मैं अपसाइड के एरिया से एक बार देखना पसंद करूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट, गैप ओपन होकर अगर डे हाई को फिर से तोड़ रहा है तो शायद ये लेवल को मार्केट तोड़ ही देगा, वहां पे शॉर्ट करके उतना मजा नहीं आएगा। तो गैप अप ओपन होने के बाद डे हाई रिस्पेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर शॉर्ट करना है तो। अच्छा, बहुत बड़ा गैप आप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अब बहुत बड़ा गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ये एरिया के आसपास ओपन हो रहा है, अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप वगैरह कुछ आता है तो एक बार मैं बाइंग कर सकता हूँ। पहला टारगेट ये, फिर पीडीसी तक। अगर यहाँ से घूमेगा तो ठीक है, अगर यहाँ से भी घूम के ऊपर की तरफ जाता है तो ये एरिया से एक बार देखूंगा मैं शॉर्ट का। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होकर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप नहीं आया, नीचे की तरफ आता है तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से एक बार बाइंग के सिचुएशन के बारे में मैं सोच सकता हूँ। एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, यहाँ से मुझे कोई भी बाइंग सेटअप मिलेगा। फर्स्ट पुल बैक पे ऑब्वियसली नहीं, सेकंड पुल बैक पे कुछ भी मिलेगा तो मैं एक बार बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। माफ कीजिए, शायद मेरे फेस की वजह से दिखा नहीं दिया। फर्स्ट पुल बैक पे कुछ नहीं कर सकते, सेकंड पुल बैक पे कुछ भी मिलेगा तो मैं एक बार ये एरिया से एक बार बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ, इनकेस अगर गैप डाउन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो। अच्छा, मतलब गैप डाउन ओपन होकर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर नीचे आता है। अच्छा, अब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, सपोज ये एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा क्योंकि सामने यहाँ पे एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस और इनएफिशिएंसी जोन है। नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक पुराना जो एक काइंड ऑफ एफवीजी और काइंड ऑफ अगर हम 1 आवर पे भी देखते हैं तो एफवीजी भी है और एक काइंड ऑफ ठीक ठाक जोन है। तो मिडिल के आसपास गैप डाउन पे ना मार्केट थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मिडिल के आसपास गैप डाउन के अगर ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला जोन को मैं देखूंगा। अगर यहाँ से मुझे एम पैटर्न या फिर बहुत अच्छा खासा कैरेक्टर चेंज वगैरह दिखता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज पीडीसी तो है ही है। अच्छा, ये वाला दो शॉर्टिंग का प्लान हो जाएगा। और अगर इनकेस फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, मोस्ट प्रोबेबली इसको होल्ड नहीं करेगा मार्केट, बिकॉज मार्केट अब स्मूथ। और अगर उसके साथ साथ बस देखना है विक्स भी ऊपर जा रहा है और न्यूज भी ऐसा कुछ है कि नहीं, अगर है तो शायद इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा। और अगर विक्स नहीं है, हिल रहा है और न्यूज भी उतना कुछ नहीं है तो ये लेवल पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो वहां पे मुझे फ्रेश लिक्विडिटी या फ्रेश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं नेक्स्ट वीक के लिए प्लान आउट कर रहा हूँ निफ्टी के लिए। एंड 28 ऑफ अप्रैल को मैं इस तरह से प्लान करूंगा, ठीक है। इसके बाहर का आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज। अच्छा, अब जो चीज दिखाना था बैंक निफ्टी में, एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। लास्ट एनालिसिस वीडियो में, लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज क्लियरली मेंशन किया था। बैंक निफ्टी के पास बहुत अच्छा जगह है ये एरिया और ये एरिया, मतलब ये जोन के आसपास से मार्केट एक हमें ऊपर से शॉर्टिंग का सिनेरियो दे सकता है। तो जैसे एक नेगेटिव वीकली कैंडल आएगा, इसके नीचे निकलते ही बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एग्जैक्टली वैसा कैंडल बना। पहला हमारे लिए हडल ये वाला एरिया था, यहाँ से नहीं रुका। नेक्स्ट हडल जो हमारे लिए था वो 55555 का था, उसके भी थोड़ा ऊपर तक गया, 300-400 पॉइंट ऊपर गया और फिर ये एरिया के आसपास से गिरा है। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं कैसे आपको बताऊं, आज तक ऐसा कोई महापुरुष थोड़ी ना हुआ है कि एग्जैक्टली मार्केट का टॉप और बॉटम बता पाएगा। बस एक जोन, एक रेंज होता है, मैं उस रेंज को प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो ये वाला रेंज मेरे लिए अच्छा था, ये वाला रेंज के आसपास से ही मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवर्स दिखाने की कोशिश किया है। अब बैंक निफ्टी जैसे प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करता रहेगा, मार्केट पे डाउन साइड का मोमेंटम आने का चांसेस बढ़ता रहेगा, ठीक है। इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसके नीचे जैसे निकलेगा, एक तो ट्रेडिशनल लेवल भी है। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी,
एक तो ट्रेडिशनल लेवल भी है इसके नीचे, उसके साथ साथ वीकली कैंडल का लो तोड़ेगा तो काइंड ऑफ हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, स्मूथ प्राइस एक्शन आया है, कोई यहाँ पे झोल झाल नहीं है, स्मूथ प्राइस एक्शन आया है, ठीक है, स्मूथ प्राइस एक्शन आया है। आप बोलो तो इसको हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, कैरेक्टर पे चेंज बोल सकते हो, स्मूथ प्राइस एक्शन आया है। तो अगर बैंक निफ्टी भी अपसाइड की तरफ जाता है ना, थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होके, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, बहुत अच्छा मौका है ऊपर के आसपास से शॉर्ट करने का। सपोज ये वाला जो हाई है ये रेस्पेक्टेड होने का चांसेस 90% है, तो ये स्टॉप लॉसेस एरिया होना चाहिए। इसके बीच में ये वाला जोन जो हो जाता है वो काइंड ऑफ हम अगर एक बार देख लेते हैं तो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल के साथ हम, अच्छा बार बार आप सुन रहे हो कि आज मैं बहुत बार ट्रेडिशनल बोल रहा हूँ, वाई? क्योंकि जोन दिख रहा है ट्रेडिशनल का, मैं अब क्या कर सकता हूँ? अगर जोन ट्रेडिशनल का दिख रहा है तो दिख रहा है, मैं तो वहां पे बोल नहीं सकता हूँ। अगर अगर सपोज आसान कोई ट्रेड दिख रहा है तो मैं तो उसको जोर जबरदस्ती खींच के हार्ड नहीं बना सकता हूँ, और अगर कोई ट्रेड हार्ड दिख रहा है मैं तो उसको कुछ भी कर लूँ, वो तो इजी नहीं बनेगा। तो इट इज व्हाट इट इज, मार्केट मार्केट है, वो नहीं देखता है कि आप हार्ड पे ट्रेड करते हो या इजी पे ट्रेड करते हो, वो बस देखता है कि क्या आप मुझे समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये एरिया अच्छा दिख रहा है, ट्रेडिशनल के लिए अच्छा दिख रहा है, साथ ही साथ ये एरिया का अगर स्टॉप लॉस होता है तो देखो प्रिसाइज जोन तो ठीक है, बट ये एरिया से शॉर्टिंग के बारे में सोचने का चांसेस हाई हो जाता है। तो काइंड ऑफ लिक्विडिटी भी आ जाएगा और वीकली टाइम फ्रेम के लिए नीचे भी जगह भी है, और बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का स्पेस और इनएफिशिएंसीज भी पड़ा है। तो अच्छा खासा ट्रेड मंडे हो नेक्स्ट वीक पे हमें देखने को मिल सकता है, 2 4 3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट के लिए। पोजिशनल के लिए मैं ये वाला हफ्ता प्लान करूंगा, अगर छोटा मोटा ट्रेड मिस होगा आई डोंट केयर, मैं पोजिशनल के लिए थोड़ा बहुत प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज वीकेंड सेल का लास्ट डे है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुका है, तो आगे जितना बढ़ता रहे, मतलब आज के बाद फिर से प्राइस हाइक हो जाएगा, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम को। बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पे सीखते हैं, वैल्यू मिलेगा भाई। यहाँ पे मैं आपको कोई चाइनीज फोन नहीं बेचने आ रहा हूँ, आईफोन है तो वैल्यू भी उस तरह का ही प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ। कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम जो भी नया चीज़ अपडेट होने वाला है आई एम गोना शेयर विथ यू गाइज। तो वैल्यू इज ऑल दैट आई फाइंड इन माई लाइफ। वैल्यूएशन में स्टॉक्स भी वैल्यूएशन पे ढूंढता हूँ, और अगर मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं वहाँ पे भी वैल्यू देने की पूरी कोशिश करता हूँ, होना ना होना बात की बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।